नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरियार के उस दृष्टिकोण की जो उनका ईश्वर और धर्म के ऊपर था। पेरियार के अनुसार धर्म एक केवल अनुशासन है। एक धार्मिक व्यक्ति चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसे उस अनुशासन का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन उसके पास इसका कोई और उपयोग नहीं होता। अब धार्मिक नजरिए से देखें तो धर्म के नाम पर हासिल क्या होता है? ईश्वर की अवधारणा, स्वर्ग, नरक, वेद, धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में उसके प्रवेश के पश्चात एक धार्मिक प्रभुत्व, शेष कुछ नहीं। ये सारी बातें सही नहीं है। न तो इसके पीछे सही तर्क है, न दर्शन। ये पूरी तरह कृत्रिम और प्राकृतिक मूल्यों के विरुद्ध है। अब एक धार्मिक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका ईश्वर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा एक कृत्रिम ईश्वर होता है। यहां कृत्रिम, प्राकृतिक आदि शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे भोजन करना, पेट में हलचल, देखना, सुनना, सांस लेना, बात करना, दर्द महसूस करना, भूख महसूस करना, सोना, जगना, खुशी, दर्द, सूरज, चांद, प्रकाश, अंधेरा, पांचों तत्व प्रकृति के अंग हैं। ये सभी मनुष्य के लिए आम है और इनको कोई नकार नहीं सकता। अब आते हैं ईश्वर, धर्म, स्वर्ग, नरक, उपहार, दंड, संपत्ति, गौरव, शोषण, समर्पण, प्रार्थना, वेद आदि। ये सब प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह कृत्रिम है। प्राकृतिक और कृत्रिम चरित्र को समझने की क्षमता का संबंध सीधी धारणा और बुद्धि से है, बजाय कि आस्था के, जो इसके एकदम विपरीत है। अब धार्मिक आस्था वाले किसी व्यक्ति की बात करें तो उसका धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन वह केवल आस्थावान ही होगा, तार्किक नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ईसा मसीह या बाइबल का जिक्र करता है तो वह केवल वही व्यक्ति करेगा जिसने ईसा को स्वीकार कर लिया हो और जो बाइबल में आस्था रखता हो। इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं जो उसमें यकीन नहीं करते। बाद वाली श्रेणी के लिए यह अतार्किक और असत्य के सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद और कुरान का जिक्र करता है तो यह विचार केवल उन लोगों के लिए है जो इन दोनों में आस्था रखते हैं। जिनकी इनमें आस्था नहीं है, वे पैगंबर या कुरान पर यकीन क्यों करेंगे? यही बात तमाम धर्मों और धर्मशास्त्रों पर लागू होती है। जो भरोसा नहीं करता या स्वीकार नहीं करता, उसके लिए ईश्वर और उसमें आस्था दोनों कृत्रिम है। ठीक जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है आपको ईसा में और बाइबल में भरोसा करना ही चाहिए वरना आप नरक में जाएंगे, या फिर जिस तरह कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे से कहता है कि आपको पैगंबर में विश्वास करना ही चाहिए वरना आप नरक की आग में जलेंगे, ये बातें वैसी ही बेतुकी और मूर्खतापूर्ण है जैसा कि यह कहने वाला व्यक्ति कि आपको ईश्वर में यकीन करना ही चाहिए, आपको स्वर्ग और नरक में भरोसा करना ही चाहिए वरना आप नरक में जाओगे। धार्मिक लोग इस बात को समझेंगे। ईश्वर और धर्म केवल मूर्खों पर शासन कर सकते हैं। वे एक आस्तिक व्यक्ति को उन्मादी और पागल बना सकते हैं, लेकिन एक धर्म या देवता तार्किक व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। पेरियार कहते हैं कि मैं अक्सर ईश्वर और उससे जुड़े मसलों की तुलना प्याज से करता हूं। जैसे प्याज में बीज नहीं होता, केवल छिलका ही छिलका निकलता है उसमें। यहां प्याज से तात्पर्य है निर्जीव, बीज रहित शरीर जिसमें केवल छिलका स्वरूपी त्वचा ही हो। पूरा छिलका उतारते जाइए और आखिर में आपको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें बीज तो होता ही नहीं। ईश्वर और धर्म भी बहुत हद तक ऐसे ही हैं। इन शब्दों का कोई प्राकृतिक अर्थ है ही नहीं। इनको अर्थ उन लोगों ने प्रदान किया है जिन्होंने वास्तव में ये शब्द गढ़े हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि सूर्य और चंद्र आदि भी ईश्वर और धर्म की तरह हैं? नहीं, क्योंकि वे वास्तविक हैं। यहां तक कि मूर्ख से मूर्ख और महान तर्कवादी तक कोई इस तथ्य से इनकार नहीं करेगा। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि चूंकि वे मुझे नजर नहीं आते इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे। प्रकृति और सच का यही उदाहरण है। जो उसे बनावटीपन
कल्पना और मिथक से अलग करता है। इसके अलावा धार्मिक व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कुछ लोग उनके धर्म से इनकार करते हैं। इस तरह आस्तिकों को यह भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। यह भी कि आखिर किस तरह ईश्वर में आस्था रखने वाले और धार्मिक लोग उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर को या धर्म को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे भला किस तरह समझदार या बुद्धिमान हैं, उनमें कौन सा अंग बेहतर है। इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर भी समुचित चिंतन होना चाहिए कि जब मनुष्य के पास बेहतर बौद्धिकता हो, वह तार्किक नजरिया रखता हो, उसमें गहन विचार या शक्ति हो तथा अनुभव जनित जीवन जी सकता है, तो भला ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है। ईश्वर की अवधारणा मनुष्य रचित है। उसने ही ईश्वर को सब कुछ रचने का श्रेय दिया है और यह कहा कि वही दुनिया का कारोबार चला रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि आप अच्छा करें या बुरा, आप मालिक नहीं हैं। आपको ऐसा करने को कहा गया है। आस्तिकों द्वारा लोगों को ईश्वर के काम के बारे में यही बताया जाता है। क्या यह विचार किसी के लिए किसी तरह भी मददगार है? बहुत सहज ढंग से इसका प्रयोग दूसरों को मशवरा देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या इस पर यकीन करते हुए कोई इसे अपने जीवन आचरण का निर्देशक बना सकता है? जब तक लोग मूर्ख या ज्ञानी हैं, तब तक उनमें सोचने की क्षमता नहीं है और वे बिना इसके ही रह लेते हैं। तब तक भगवान सर्वशक्तिमान और समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाला बना रहेगा। लेकिन आज एक विचार और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या इस बात को सही माना जा सकता है? क्या उसके लिए यह स्वीकार्य है? ईश्वर, धर्म और अतीत में उनको बनाने वाले लोग तथा सामान्य मानव स्वभाव से ऊपर के लोगों का यही कहना था कि आप गरीबों की मदद करें और आपको इसका लाभ स्वर्ग में प्राप्त होगा। परंतु आधुनिक विज्ञान की सामान्य वैज्ञानिक क्षमता कहती है कि आखिर दुनिया में गरीब लोग हैं ही क्यों? ऐसी गरीबी होनी ही नहीं चाहिए। तथापि अतीत में गरीबों की मौजूदगी की चाहे जो भी वजह रही हो, जिसने भी ऐसे हालात पैदा किए हों, लेकिन मौजूदा समाज में किसी को गरीब नहीं होना चाहिए। इन बातों पर क्या कोई जवाब देगा? कोई भी दैवीय पुरुष इसे लेकर क्या रुख अपनाएगा? ऐसे में ईश्वर, धर्म, दैवीय व्यक्तित्व आदि कोई भी हो, अपने को बचाए रखने के लिए उन्हें विनम्र बनना होगा। ईश्वर, धर्म, दैवीय व्यक्तित्व, इन सब से बुरा है भेदभाव करना, लोगों के बीच में अंतर करना और इसकी वजह से लोगों का होने वाला कष्ट। दैवीय शक्ति के नाम पर धर्म लोगों में मूर्खता और अहंकार का संचार करता है। उनको बताया जाता है कि कोई उच्च शक्ति है जो मनुष्य और उसकी शक्तियों से बेहतर है। केवल ईश्वर रहित भावना के साथ मनुष्य सबको समान समझ सकता है। केवल उसी स्थिति में उससे यह ईमानदारी और साहस आता है कि वह अच्छी चीजों को सराह सके। जन सेवा करने की क्षमता हर किसी को समान समझने की क्षमता से पैदा होती है। आशा करता हूं कि पेरियार का यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।